बनना चाहता है, अंधविश्वास। आप ये बताओ, एक भी हिंदू उर्वशी और रंभा के नाम पर क्या बम बांध के फटता है क्या? क्योंकि उनमें धर्म सुधार आंदोलन हो चुका है। मुसलमानों में आवश्यकता है, आज भी हुरों के लिए बम बांध कर आपके शरीर में फट जाते हैं। आप हंस रहे हैं पर खड़े होकर, आप चाहते हैं मुसलमान अशिक्षित रहे, आपको वोट देता रहे। आप चाहते हैं मुसलमानों को स्वास्थ्य सुविधा हो, आपको वोट देता रहे। दूसरे और गेस्ट मेरे साथ यहाँ सुनिए, इनके पास सब कुछ, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। ये किताबें हैं जो बता रही है, आप कुछ भी कर दीजिए, आप कुछ भी कह दीजिए, कहने से कुछ नहीं होता है। ये वो जमीन है जहाँ चारों मौसम है, ये वो जमीन है जहाँ रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, नदियाँ भी है, समंदर भी है। जिस आदमी के पास सब कुछ हो, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसे कहीं किसी खोज की जरूरत नहीं है। मैं सेकंड राउंड पर आ रही हूँ। जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट पक्ष के नेता फैज खान महंत, नवलदास किशोर, विजय शंकर तिवारी और विपक्ष के नेता विवेक श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटिया और सैयद जवाद के बीच में है। दोस्तों, आज की डिबेट में चर्चा मौलाना छांगुर को लेकर है, जो हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण करने के लिए एक मुहिम चला रहा था। इसके पकड़े जाने पर और भी कई बड़े बड़े राज खुल रहे हैं। तो दोस्तों, डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दें और इसी तरह की लेटेस्ट डिबेट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा एक आरोप है, ठीक है, एक हिंदू धर्मगुरु हैं आप, लेकिन जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है, इस्लाम आया 1400 साल पहले, क्रिश्चियनिटी आई, लोगों को लगा साहब हमारे पास कुछ ऐसा है, पैगंबर मोहम्मद का एक मैसेज है या जीसस क्राइस्ट का मैसेज है, इसको लेकर के लोगों के पास जाएंगे, उनका फायदा होगा। ये गए, इन्होंने समझाया, अफ्रीका में, सुन लीजिए सवाल को, अफ्रीका में गए, अमेरिका में गए, हिंदुस्तान में गए, लोगों ने कुछ बात समझी, कुछ कन्वर्ट हुए। ठीक, अब आपकी समस्या क्या है साहब, यहां जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी, आप कभी किसी के पास नहीं गए, आप ना अफ्रीका गए ना अमेरिका गए, आपने बल्कि दलितों को अपने से दूर रखा, मंदिरों से दूर रखा। अगर कोई मुसलमान और ईसाई आता था तो मलिच कह के उसको साइड कर दिया जाता था। तो जब आप नहीं स्प्रेड हुए, आप नहीं फैले, इस्लाम और ईसाईयत फैली, तो आज सबके पेट में दर्द है। और आज आप कह रहे हैं कन्वर्जन क्यों हो रहा है? आपने कन्वर्ट कराने की आपने कभी दीक्षा दी? हां, हमारे ऋषियों ने, संतों ने जाकर हमारे शंकराचार्य ने, हमारे आचार्यों ने जाकर मानवता है क्या? केवल सनातन सिखाता है, मानवता सनातन सिखाता है, बाकी लोग छल कपट करते हैं, हजारों साल से धोखा देते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। हमारे यहाँ कभी धोखे से नहीं किया गया। पूरे अफ्रीका में धोखा, पूरे अमेरिका में धोखा, विवेक श्रीवास्तव, पूरे यूरोप में धोखा। विवेक श्रीवास्तव, मैं बहुत संजीदगी के साथ ये बात बता देती हूँ। इस्लाम जहाँ से आया है, जिस जमीन से, उस जमीन नहीं थी जो हिंदुस्तान में है। ठीक है, एक सेकंड, पूरा लॉजिक है, रुकिए, मैंने आपकी बात सुनी, बीच में नहीं टोका, मैंने पूरी बात सुनी, आप बीच में मुझे नहीं टोकेंगे, मैंने पूरी बात सुनी आपकी, कितनी बातें आपने बोल दी, फिर भी मैंने सुनी, ठीक है। तो जब आपके पास सब कुछ नहीं होता है तो आप उसकी खोज में निकलते हैं, और इस्लाम फैला कैसे है कि आप कह रहे हैं समझा कर फैलाया गया है। सारी किताबें भरी पड़ी है, आपको भी पता है, वॉर्स हुए हैं, भयंकर वॉर्स हुए हैं, और उसके बाद तलवार की नोक पर भी इस्लाम कबूल करवाया गया है। प्लीज डू नॉट स्टॉप मी, मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए, बीच में मत टोकिए। असहिष्णु मत होइए, असहिष्णु मत होइए, मुझे पहले सुन लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए कि ये जो हिंदू हैं, इन्होंने ये क्यों नहीं गए, ये महंजी यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? बिकॉज़ दे हैड एवरीथिंग, दे आर कंटेंट, ये डिस्क्रिमिनेटेड, ये कहते थे साहब, जाकर आप 10,000 किताबें पढ़ लीजिए, ना दलित ठीक है। यहाँ पर सुनिए, इनके पास सब कुछ था, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। ये किताबें हैं जो बता रही है, आप कुछ भी कर दीजिए, आप कुछ भी कह दीजिए, कहने से कुछ नहीं होता है। ये वो जमीन है जहाँ चारों मौसम है, ये वो जमीन है जहाँ रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, नदियाँ भी है, समंदर भी है। जिस आदमी के पास सब कुछ हो, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसे कहीं किसी खोज की जरूरत नहीं है। मैं सेकंड राउंड पर आ रही हूँ, नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। भाटी जी, अब तक सुन रहे थे, भाटी जी प्लीज, भाटी जी। देखिए, मैं बोलूं, मैं कहना चाहता हूं कि शुरुआत हमारी हुई, आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, जो कट्टरवादी हैं, जो धोखा कर रहे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, छांगुर जैसे लोग, मैं बाबा शब्द नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये अपराधी है। छांगुर बाबा हो या कोई, मतलब कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, जो धोखे से, बहका के या पैसे दे के, लालच दे के धर्म परिवर्तन कराता है, वो अपराध है। कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबको मिलकर चिंता तो इस पर करनी चाहिए कि जो आपराधिक कृत्य हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम बोलें। जो कट्टरता फैला रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म और जाति के हैं, उनके खिलाफ हम बोलें। लेकिन यह डिबेट बन गई हिंदू मुसलमान। अब इस तरह की बातें कही, मुसलमान, अभी कहा तिवारी जी ने कि मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर पुलिस पिट जाती है। विकास दुबे कौन है? उसने तो 8 पुलिस वालों को गोलियों से भून दिया, पूरी पुलिस की टुकड़ी पर गोलियां चलाई विकास दुबे ने। मुसलमान था क्या वो? कई घायल हुए, कई 8 मर गए।
जगह जगह घटनाएं होती हैं। अब महंत जी सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं उनका आदर करना चाहता हूं, लेकिन महंत जी ऐसी बात बोल रहे हैं। सीलमपुर में मेरी भी 10 रिश्तेदारी हैं, मैं भी बार बार जाता रहता हूं। आप मेरे साथ चलिए, अगर किसी गली में जाने से आपको दिक्कत हो, किसी गली में हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह है सर, किसी के लिए नहीं जा सकते, चलो ना महात्मा जी आपके साथ हम तो भोग रहे हैं, हम तो भुगतोगी। नहीं, मैं ये बात कह ही नहीं रहा, मैं तो भुगतोगी हूं, वही रहता हूं, मैं ये बात कह ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं किसी हिंदू मोहल्ले में कोई मियाँ, कोई मौलवी, कोई मौलाना दाढ़ी टोपी लगा के पूरे दिन घूमे, कोई कुछ नहीं कहेगा। किसी मुस्लिम मोहल्ले में कोई हिंदू घूमे, हिंदुओं के जा सकते हो। मैं जी आपको नहीं बोलना चाहिए, आप सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं दावा करता हूं, और रूपिका जी कैमरामैन भेजते हैं हमारे साथ, मैं चलता हूं महंत जी के साथ और सीलमपुर की एक गली में घुमाऊंगा। अगर कोई कुछ भी कहते हैं, आप ऐसा माहौल क्यों बनाते हैं, ऐसी अफवाहें क्यों फैलाते हैं? मेरे दादरी कस्बे में ये सत्य है, मेरी बात पूरी होगी। क्यों इनकार कर रहे हैं? वो कह रहे हैं भुगत भोगी हूं, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल बाटी सुनिए, मैं सुनता हूं। 7 मंदिर हमारे पड़े हैं, वहां पे आरती का चलो ना, मैं सब दिखा दूंगा आपको। एक शब्द किसी के बीच में बोलूंगा। मैं पूछ रहा हूं आपको, 7 मंदिर पड़े हैं, वो गुरुद्वारे हैं। बाटी जी एक बार सवाल तो सुन लीजिए। सवाल वो ये कह रहे हैं, बाटी जी नहीं, बाटी जी आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं आप दादरी में रहते हैं, मैं पूरी बात सुनूंगी। वो ये कह रहे हैं 8 मंदिर है, वहां आज कोई आरती गाने वाला नहीं है, नहीं गा सकता, वो बता रहे हैं। मैं जाऊंगा इनके पास, आओ ना, मैं देखूंगा कौन से मंदिर में आरती गाने से रोका जाता है। 7 मंदिर पड़े हैं, 7। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ, सुनिए पहले वो हिंदू थे, सुनिए सुनो। इसका मतलब तो ये हुआ कि 11 साल से मोदी जी की सरकार है और दिल्ली का गृह मंत्रालय मोदी जी के पास है, दिल्ली की पुलिस मोदी जी के पास है, तो इसका मतलब तो ये शासन बिल्कुल फेल है। अगर मोदी के शासन में मंदिरों में आरती नहीं हो पा रही है तो ये आदमी तो फेल है। पहली बात तो मैं कहना चाह रहा था, बीच में काट दी। दादरी में मेरे कस्बे में 50,000 मुसलमान एक जगह रहता है और हर गली में। आपको क्यों बोलेंगे भैया? अब मुझे आपसे उम्मीद नहीं, आपसे उम्मीद मुझे नहीं, आपसे मुझे उम्मीद नहीं, क्योंकि आपने जो है नहीं साधु धारण कर रखा है, आपसे मुझे उम्मीद नहीं। साधु हूं, आप ट्रोल्स की तरह व्यवहार करोगे। क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप कहना नहीं दे रहे, पहले आप अपनी पूरी कह लो, मैं तब कहूंगा अपनी बात। आप पूरी कह लो अपनी बात। मैं तो कह रहा हूं आप बिना मतलब विवाद कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं 7 मंदिर पड़े, 2 गुरुद्वारे हैं, 2 गुरुद्वारे हैं, 2 गुरुद्वारे आओ देख लो के। हां बोलो। मैं जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, अच्छा भी नहीं लगता, सुनने वालों को भी लगता होगा यार हमारे महात्माओं को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक शब्द नहीं बोला उनके। साधु संतों का अपमान करना कांग्रेस। अरे हो गया अपमान यार, अपनी बात कहो। चीटी से लेकर सबको भोजन कराते हैं, सनातन के संत का आदरणीय संत है सनातन के, भक्तों पर गोलियां चलाते हैं, साधु संतों को लाठी मारते हैं, आज सबको चुप करवा रहे हैं। यहाँ पर वो वीडियो बता रहे हैं, बंद कर दी गई है, वो अपना कष्ट बता रहे हैं, तो आप चुप गलत। विवेक जी बहुत सारी बातें कर रहे थे। मैं कहता हूं कि देश में बहुत सारे मुस्लिम मोहल्ले हैं और उन मोहल्लों में बहुत कम प्रतिशत मात्रा में हिंदुओं के घर हैं और बहुत सारे घरों में हम यहाँ से गांव छोड़कर जा रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं। ये लिखने की आवश्यकता उनको क्यों पड़ी? बहुत गरीब लोग हैं, वो घर बदल भी नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए उनको घर छोड़ना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है? और एक सेट पैटर्न है इस्लाम में धर्मांतरण को लेकर के। गजवाई हिंद कोई नया शब्द नहीं, बहुत पुराना शब्द है, सबके मुंह से निकलता है, लेकिन है क्या गजवाई हिंद? यानी देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कितने प्रयत्न हुए, एक सेट पैटर्न है, उसको डिकोड करने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या करना है? तो एक मिनट तो मुंबई में प्रारंभ हुआ, जो भी चर्चा हो रही थी कि कैसे कैसे हिंदुओं को डिफेम करना, किसी को ठाकुर के रूप में, किसी को क्षत्रिय ब्राह्मण के रूप में, किसी को दलित के रूप में, आपस में उनके अंदर घृणा पैदा करना। एक ये विचार मुंबई से निकलता रहा, देश ने मानना भी शुरू कर दिया। अपने ही फजीयत पर लोग हंसते थे, अपनी फजीयत का आनंद लेते थे, लेकिन जब डिकोड हुआ ये करना क्या चाहते हैं तो आज वो पैटर्न बदल गया। दूसरा जो घटना की आप बात कर रहे हैं, तो आप एक भी नाम बताइए हिंदुओं में कि वो दूसरे का नाम लेकर के इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक नाम रख करके कोई घटना घटी हो। अपना नाम, हिंदुओं का अपना नाम लेकर के घटना घटती है तो नहीं, लेकिन उसको तुलना नहीं कर सकते। वहां तो सारी घटनाएं नाम बदल करके, जब फिल्म हॉल तोड़े जाते हैं, फिल्मों का नाम बदलने के लिए, सेंसरशिप करने के लिए, नाम बताइए, नाम बताइए, हिंदू लड़के का जिसने अपना नाम मुसलमान लड़कियों को फंसाया, नाम बताइए विवेक श्रीवास्तव पहले। आप बोल रहे हैं रंगूर बाबा जैसा कांड बताइए। आप सुनिए मेरी बात को। शेख अरबाज जैसा नाम बताइए मुझे। एक हिंदू लड़का खड़ा कीजिए जिसने अपना नाम मोहम्मद शेख रखा हो या मोहम्मद अरबाज रखा हो और उसके बाद उसने हिंदू मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर हिंदू बनाया हो। एक केस में। अच्छा, तो अब ये तो कहने को ये भी हो जाएगा, देखो मुसलमान लड़की थी, हिंदू लड़के के साथ अफेयर हुआ, शादी हुई, जबरन उसको कन्वर्ट कराया इस्लाम में। नाम बताइए मुझे, मैं बोल रहा हूं ना, मैं आपको गिना देती हूं, मैं नाम गिना देती हूं। आप मुझे उस गिरोह का नाम बताइए। प्रॉब्लम है हिंदू धर्म गुरुओं ने सर प्लीज फैक्ट्स पर बात कीजिए,
फैक्ट्स अन्य पर बात जातियों को, कीजिए। अन्य देशों के ये लोगों मुंह को चलाने कभी जैसी दावत बात नहीं है। दी। आपने कभी नहीं बुलाया किसी को। इसे बिहार में आज आप कहते हैं संख्या बल में कम थेतराई। है। थेतराई मत कीजिए, मुझे नाम बताइए, मुझे नाम बताइए। कोई षड्यंत्र किया है? और मैं एक नाम बताइए, एक सेकंड, एक नाम बताइए। विजय जी, हम लाखों नाम और मैं बताते हैं बार-बार आपको। कह रही हूं, आप सर, एक नाम बताइए। मैं बार-बार कह रही हूं, जी इससे पूरे इस्लाम को कोई बदनाम नहीं कर सकता है। किसी की इतनी औकात और कितनी ये हैसियत नहीं है। ये कर रहे हैं ना कि मुसलमान लड़कियां सेफ नहीं कर है, इलाकों में हिंदू लड़कियां सेफ नहीं है। जिंगूर कर रहा ये कह रहे हैं ना, वो मोहम्मद विश्व हिंदू अरबाज कर परिषद रहा है। के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कांग्रेस का कि मुस्लिम आरोपी इलाकों पार्षद में ये नहीं कर रहा है। तो जो उनकी कर रहा है बेटियां उनसे कह लड़िए, रहे हैं। जो कर रहा है उनसे लड़िए। धर्म सुधार आंदोलन चाहते हैं और आप होने नहीं दे रहे। आप लोग वो पूरी टीम जो खड़ी हुई है ना, मुसलमानों में धर्म सुधार आंदोलन नहीं चाहती, आपने हिंदुओं में धर्म सुधार आंदोलन किया, उनको शिक्षा से जोड़ा, स्वास्थ्य से जोड़ा, मुसलमान आज जुड़ना चाहता है, अंधविश्वास। आप ये बताओ, एक भी हिंदू उर्वशी और रंभा के नाम पर क्या बम बांध के फटता है क्या? क्योंकि उनमें धर्म सुधार आंदोलन हो चुका है। मुसलमानों में आवश्यकता है, आज भी हुरों के लिए बम बांधकर आप शरीर में फट जाते हैं। आप हंस रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, आप चाहते हैं मुसलमान अशिक्षित रहे, आपको वोट देता रहे, आप चाहते हैं मुसलमानों को स्वास्थ्य सुविधा ना हो, आपको वोट देता रहे। दूसरे और गेस्ट मेरे उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखी होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।